वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी लोग लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जुड़ा करें और देखा करें अपनी डेली की क्लास को। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। खुद में रहो, खुद को पढ़ो और सबसे आगे बढ़ो। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में छठवां व्यादिकी तालुक साहित्य सम्मेलन कब किया गया है? तो ये भी छठवां व्यादिकी तालुक साहित्य सम्मेलन ये 16 दिसंबर को किया गया है। ये एक कन्नड़ साहित्य सम्मेलन है और ये कर्नाटक के हावेरी जिले में आयोजित किया गया है। अच्छा, अब ये रहे इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन। तो ये दिसंबर के इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने सारे सीक्वेंस में लिख दिए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करिए और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 US डॉलर मूल्य के भारतीय रुपए नगद रखने की अनुमति दी है? तो ये भी भारत सरकार ने श्रीलंका के नागरिकों के लिए 10,000 रुपए US डॉलर मूल्य के भारतीय रुपए नगद रखने की अनुमति दी है। अब श्रीलंका के नागरिक 10,000 रुपए US डॉलर मूल्य के भारतीय रुपए यानी लगभग 8,000 इंडियन रुपए नगद रख सकते हैं। अच्छा, नगद रखने से क्या होगा कि क्या है कि आर्थिक संकट से पूरा देश जूझ रहे हैं, तो श्रीलंका को इस वजह से मदद मिलेगी। अब श्रीलंका, तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। कौन है? दिनेश गुणवर्धन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, अभी 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा और श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणातालिका के उपन्यास को 2022 बुकर पुरस्कार मिला है। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है और श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने का फैसला किया है। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी है। इसे शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू कहते हैं। पाक जल डमरू मंडल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में व्हाट्सएप पे इंडिया के हेड ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? तो ये भी व्हाट्सएप पे इंडिया के हेड ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम विनय चोलेटी है। विनय चोलेटी, इन्होंने व्हाट्सएप पे इंडिया के हेड से इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने कहाँ FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंट लॉन्च किया है? तो ये अभी रिलायंस ग्रुप ने FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंट गुजरात में लॉन्च किया है। अब गुजरात, तो ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुद्रा में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। ये गुजरात में किया गया है और गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है और जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य बना है गुजरात। और प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है।
ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है और नल सरोवर लेक है, कंकड़िया लेक है, धूल लेक है और खिजाड़िया लेक है। ये गुजरात के मुख्य लेक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया है? तो ये भी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया है। अब टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ अग्रवाल। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? नवीन तहल्यानी। कौन है? नहीं, नवीन तहल्यानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? तो ये भी रेहान अहमद, ये इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। ये हैं रेहान अहमद, ये मात्र 19 साल के हैं और ये इंग्लैंड के सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर खिलाड़ी बने हैं। अच्छा, अभी पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच में इन्होंने डेब्यू किया है। अब ये क्रिकेट की बात है तो अभी T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। और एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं सूर्य कुमार यादव। और मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती, 2022 में जीती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की है? तो ये भी हरियाणा सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की है। इसमें क्या है कि हाईवे के किनारे, आपने देखा होगा हाईवे के किनारे ढाबा बने होते हैं और ढाबा के लिए इलीगल कट बना लिया जाता है। इन सबको बंद किया जाएगा और हाईवे के किनारे जो गैर कानूनी ठेके खुले होते हैं उनको भी बंद किए जाएंगे। इस तरह से 15 सूत्रीय रणनीति हरियाणा सरकार ने तैयार की है। अब हरियाणा, तो ये है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा की चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा की गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, अभी हरियाणा की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और हरियाणा की क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाएगा और इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन ये हरियाणा में किया गया है। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट ऑफ अवार्ड हरियाणा ने जीती है। और हरियाणा सरकार ने TOFI कार्यक्रम शुरू किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है। हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है। अच्छा, हरियाणा में खोली रेतन वाइल्ड सेंचुरी है, वीर शिकारगढ़ वाइल्ड सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड सेंचुरी है और चिलचिला वाइल्ड सेंचुरी है और खप्पर वास वाइल्ड सेंचुरी है। ये हरियाणा की मुख्य सेंचुरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने उपग्रह आधारित वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने की साझेदारी की है और ये 2025 तक देने की साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के गमोचा को GI टैग मिला है? तो ये भी असम के गमोचा को GI टैग मिला है। असम के पारंपरिक गमोचा को GI टैग मिला है। इसे असमिया भाषा में गमोचा कहते हैं और हिंदी में गमछा कहते हैं। ये है असम का ट्रेडिशनल गमोचा। इसे अभी
जीआई टैग मिला है। अब असम, तो ये है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता विश्व शर्मा और असम की गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, अभी असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है और पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है और ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम ये असम में शुरू हुआ है। कटी बिहू त्योहार ये असम में मनाया जाता है। अच्छा, असम में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो कटी बिहू, बागरुम्बा, घोरताल ये असम के मुख्य त्योहार हैं। और असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो असम में काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई ये असम के इंपॉर्टेंट पार्क है। और जिसमें से काजीरंगा नेशनल पार्क है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्क है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और इकलौता ऐसा पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की राजधानी ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य बनाया है? तो ये भी जापान की कैपिटल टोक्यो में। जापान की कैपिटल टोक्यो में 2025 के बाद बनने वाले नए घर के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य बनाया है। अच्छा, अब जापान, तो ये है जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो और टोक्यो में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए ये किया गया है कि 2025 के बाद जो भी नए घर बनेंगे उनके लिए सोलर पैनल अनिवार्य होगा। अच्छा, जापान की करेंसी येन और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। अच्छा, अभी मालाबार एक्सरसाइज 2022 में 2022 जापान में शुरू हुई है और जापान ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। जापान ने निहोन्सू के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया है और जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगापुर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले सिंगापुर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। और राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तो इतनी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा है? तो EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें न्यूयॉर्क टॉप पर रहा है। न्यूयॉर्क और सिंगापुर इस इंडेक्स में टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है?
तो ये भी कोसोवो ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। कोसोवो ये क्या है? तो ये दक्षिण पूर्व यूरोप में आंशिक रूप में मान्यता प्राप्त एक देश है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदारी कौन बना है? तो ये भी टाटा स्टील FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदारी बना है टाटा स्टील। और FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप ये 13 जनवरी से 19 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक वेव हार्टर्स ऑफ इंडिया लिखी है? तो ये भी इतिहासकार विक्रम संपत ने अपनी नई पुस्तक वेव हार्टर्स ऑफ इंडिया लिखी है। अच्छा, अब ये पुस्तक की बात है तो अभी मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है। नल नाड़ा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक ये गौतम वोरा ने लिखी है। और विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक ये सेन वाटसन ने लिखी है। फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियरिजेंस ऑफ एशिया का विमोचन किया है। और हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। तो ये रिसेंटली पुस्तकें हैं, ये आपको याद रखने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और केयरफुल रहिए। चलिए फिर, तब तक के लिए जय हिंद।